फाइलम पोरिफेरा एंड फाइलम निडाइडेरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमारे पास फाइलम आता है इनवर्टेब्रेट्स का, वो है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, अब प्लैटीहेल्मिन्थेस में हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें अगर सिंपल एग्जांपल है जैसे जो लिवर फ्लूक है या फ्लैट फॉर्म्स हैं, पेनिलियंस हैं, उनकी एग्जांपल आती हैं। पिक्चर्स आपको बुक्स पे बनी हुई हैं, आपको साथ साथ अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो पहला कैरेक्टर है वो हमारे पास इनके लोकोमोशन का है, ये मूव करते हैं या नहीं करते, सेसाइल है। तो इनका जो करेक्टर है प्लैटीहेल्मिन्थेस का, ये फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि ये सेसाइल नहीं होते हैं, एक जगह रुके हुए नहीं होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। सेकेंड अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो इनका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक होता है, लेकिन ज़्यादातर जो एनिमल है प्लैटीहेल्मिन्थेस में वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मैरीन में कम होते हैं। ठीक है, अच्छा बायलेटरल होते हैं। बायलेटरल का क्या मतलब है, इनकी जो सिमेट्री है वो बायलेटरल है। तो बायलेटरल का क्या मतलब है कि इनको हम दो इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं। अगर हम उनको मिड से कट करें, ऐसे या ऐसे कट करें, तो उनको हम दो इक्वल हाफ पार्ट्स में कट कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जो डेवलपमेंट होती है वो 3 जर्म लेयर से होती है, कौन सी होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेसोडर्म होगी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज पे, तो उनके अंदर क्या होंगे, ऑर्गन्स होंगे या ऑर्गन सिस्टम्स होंगे। ठीक है, तो इससे क्या बात जाहिर होगी कि जो प्लैटीहेल्मिन्थेस है उनके अंदर ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि ये सीलोमेट्स हैं, एसीलोमेट्स हैं या क्या है, तो इसमें जो फैक्टर है वो है एसीलोमेट्स, यानी कि इनके अंदर जो सीलोमिक कैविटी है वो नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बिल्कुल जिसको अपनी जुबान में चखड़ा कहते हैं ना, या पेपर ले तो बिल्कुल फ्लैट है, पत्ता है वो बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, उस तरह की इनकी बॉडी शेप होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो इनका सेकंड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास फ्लैट फॉर्म है या प्लेनेरिया है, तो इनके अंदर एक ही सैक का ट्रैक होता है, वो क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक सैक है, ठीक है, और ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, उसके बाद इनके अगर नेचर की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, तो ये पैरासिटिक नेचर में होते हैं, यानी कि ये पैरासाइट्स के तौर पे एक्ट करते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे एनिमल से अपनी खुराक को लेते हैं, बनी बनाई हुई खुराक। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रेश वाटर रिवर फ्लूक की हम बात करें या फ्लैट फॉर्म की बात करें, अगर कोई अगर फिश है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फिश है, तो फिश के साथ यहाँ पे ये आके अटैच हो जाते हैं और ये अपने माउथ से उसके ब्लड को सक करते हैं एज अ पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मल हम इसकी एग्जाम्पल लें तो जो हमारे सर में पाए जाने वाली लैशेस होती हैं, जिन्हें हम अपनी जुबान में जुएं कहते हैं, ठीक है, वो भी एक तरह की पैरासाइट्स हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी से ब्लड ले रही है, बनी बनाई हुई खुराक उन्हें मिल रही है। तो इसलिए भी इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बना बन गया वो खाना आ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक नेचर के नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, डेड डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं। वो चीज़ें जो डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं, उनको जाके क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ एंडिंग पे ये जो सैक है, डाइजेस्टिव सैक है, इसकी एंडिंग पे यहाँ पे फ्लेम सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? फ्लेम सेल्स, जो किसमें हेल्प करते हैं, इनकी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहे हैं। जिस तरह हमारे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बेसिक यूनिट्स क्या है, स्ट्रक्चर फंक्शन, नेफ्रॉन्स है, तो इनके अंदर नेफ्रॉन्स नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो पिछले 2 पार्ट में जो नर्वस सिस्टम था वो वेल डेवलप नहीं था, सिर्फ एक नर्व नेट थी। लेकिन यहाँ पे इनके पास वेल डेवलप नर्वस सिस्टम होता है, प्रॉपर टिश्यूज होते हैं, नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं। और चूंकि इनके अंदर वेल डेवलप नर्वस सिस्टम है तो इनके अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो भी वेल डेवलप है। सेंसरी ऑर्गन्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आईज, नोज, लिप्स आ जाते हैं।
तो इनके अंदर जो सेंसरी ऑर्गन है वो वेल डेवलप्ड होते हैं, इनके अंदर आई स्पॉट होता है। फॉर एग्जाम्पल सिंपली मैं अगर आपको बताऊं तो जो प्लेटिहेल्मिंथ चीज में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं इनकी आंखें होती हैं, क्यों? क्योंकि वो जो नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर कि रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो इनके भी दो तरीके हैं रिप्रोडक्शन के, ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन की होती है। एसेक्सुअली ये कैसे करते हैं? बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का पता है क्या होती है? क्या होती है? स्प्लिटिंग। शाबाश। कि जब एक ऑर्गेनिज्म की वो एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होकर उसे दो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन, ठीक है। अगर हम सेक्सुअली देखते हैं तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाय मींस ऑफ एग एंड स्पर्म्स, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मोनोइशियस होते हैं, डायइशियस नहीं होते हैं। डायइशियस मैंने आपको पिछले फाइल में बताया था। डायइशियस कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं कि एक ही एनिमल के अंदर, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए गए तो वो डायइशियस होता है। लेकिन मोनोइशियस क्या है कि फीमेल अलग होगा और मेल अलग होगा, ठीक है। और जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म होगा, ठीक है। समझ आ गई? इसमें एग्जांपल आपके पास टैपवर्म और फ्लूक की आ जाती है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एग्जांपल है लिवर फ्लूक की, ठीक है। लिवर का मतलब क्या होता है? जिगर। तो ये ऐसा पैरासाइट है जो जिगर के साथ, मतलब इंसानों का पैरासाइट हो सकता है, इंसानों का जो जिगर है उसके साथ आके ये अटैच हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने पानी पिया और उस पानी के अंदर देखा और किसी तरीके से हमारे लिवर तक पहुंच गया और लिवर में जाके क्या हो जाएगा? उसके अटैच हो जाएगा या फिर पैरासाइटिक एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। अब इन एनिमल्स की दो ओपनिंग होती हैं। अपर मोस्ट ओपनिंग जो होती है वो माउथ होती है और लोअर मोस्ट का होता है एक्सक्रीटरी पोर्ट। अब चूंकि ये पैरासाइट है, पैरासाइट का मतलब है सक करना, चूसना, तो उसके लिए इनके पास ओरल सर्कल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ओरल सर्कल, जैसे दांत, जिसकी वजह से ये जाकर दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका पोस्टीरियर सर्कल भी होता है और इनके पास यहाँ पे आई स्पॉट्स भी होते हैं। इसके अलावा गोनेड्स भी पाए जाते हैं जहाँ से ये स्पर्म की प्रोडक्शन या एग की प्रोडक्शन करते हैं। आगे समझ? ये आपके पास छोटा सा फाइलम है, फाइलम प्लेटिहेल्मिंथ। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद कर लें, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।